हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर थाईलैंड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। गुवॉन जो बिजनेस क्लास में बैठा होता है वो अपने आप को बहुत ही अकेला फील करता है क्योंकि बाकी सब इकोनॉमिक क्लास में होते हैं। गुवॉन अपने साइड में बैठे एक कपल को देखता है। उसे देखकर गुवॉन को सारंग की याद आती है। वहीं इकोनॉमिक क्लास में सोंगसिक और सारंग एक साथ बैठे हुए थे। सोंगसिक बहुत खुश होता है। वो सारंग से कहता है, मुझे लगता है कि गुवॉन मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर बनाना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे पहले ही ट्रेन करना चाहते हैं। सारंग को तो सब समझ में आता है, लेकिन वो सोंगसिक को कुछ नहीं बताती। इतने में गुवॉन वहाँ आ जाता है। वो सोंगसिक को बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहता है कि आपकी और मेरी टिकट एक्सचेंज हो गई है, तो क्या आप बिजनेस क्लास में जाकर बैठ सकते हैं। ये सुनकर सोंगसिक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लाइफ में पहली बार बिजनेस क्लास में बैठने का मौका मिल रहा था। सोंगसिक के जाने के बाद गुवॉन सारंग के पास बैठ जाता है। गुवॉन ने कभी भी इकोनॉमिक क्लास में सफ़र नहीं किया था, इसलिए वो वहाँ अनकंफर्टेबल हो जाता है और जब वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है तो दायुल उसे पीछे से रोक देती थी। लेकिन गुवॉन हमेशा की तरह सारंग के लिए हर चीज़ करने के लिए रेडी था। इसके बाद ये लोग थाईलैंड पहुंच जाते हैं। सभी लोग वहां की एक लोकल वैन में बैठकर रिजॉर्ट तक पहुंचते हैं। सोंगसिक उन सभी को रिजॉर्ट दिखाता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है और वो उन लोगों को पूल भी दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन गुवॉन को वो पूल बहुत छोटा लग रहा होता है, पर गर्ल्स फिर भी खुश होती हैं। अब सोंगसिक उन्हें उनका रूम दिखाता है। गुवॉन जब अपना रूम देखता है तो रूम में हनीमून वाला टच होता है, जिसे देखकर गुवॉन शॉक हो जाता है और उसे ये भी पता चलता है कि सोंगसिक ने सिर्फ 2 ही रूम बुक किए हैं, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज़ के लिए, और उसे सोंगसिक के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। तो ये जानने के बाद गुवॉन को सोंगसिक पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो सोंगसिक से कहता है कि मैं रूम शेयर करूँ और वो भी तुम्हारे साथ। अब वो सोंगसिक को दूसरे होटल में बुकिंग करने के लिए कहता है और तो और सोंगसिक को बेड पर गिराकर उसे वार्निंग भी देता है कि तुम ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बेचारा सोंगसिक बहुत डर जाता है और डरते हुए गुवॉन के साथ नीचे आता है। तो सोंगसिक उन गर्ल से कहता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हमें वेन्यू चेंज करना पड़ेगा। लेकिन गर्ल्स इतनी खुश होती हैं कि वो इस जगह की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि ये जगह हमें बहुत पसंद आई और हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। गुवॉन भी सारंग को इतना खुश देखकर अपना माइंड चेंज कर लेता है और कहता है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हम यहीं स्टे करेंगे। इसके बाद सोंगसिक गुवॉन को पुल में धक्का देने वाला था, लेकिन गुवॉन सोंगसिक को ही पुल में धक्का दे देता है और खुश होता है। लेकिन पीछे से दायुल आती है और गुवॉन को पुल में धक्का दे देती है। फिर वो सभी लोग मिलकर पुल में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद सोंगसिक सभी को आज का शेड्यूल बताता है कि आज हम कहाँ जाएंगे और क्या करने वाले हैं। फिर वो उन लोगों को मैचिंग टी शर्ट देता है, जिसे पहनकर वो लोग रेडी हो जाते हैं। लेकिन सोंगसिक गुवॉन और सारंग के बीच कबाब में हड्डी बन जाता है, जिस वजह से गुवॉन को सोंगसिक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो लोग थाईलैंड एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। सोंगसिक उन्हें एक नूडल्स रेस्टोरेंट लेकर आता है। वो लोग नूडल्स नहीं खाना चाहते थे, लेकिन सोंगसिक की जिद करने पर वो लोग मान जाते हैं। बट गुवॉन वहाँ पर हॉट नूडल्स नहीं खाना चाहता था। लेकिन जब वो सभी को इतने मज़े से नूडल्स खाता हुआ देखता है तो सारंग खुद से ही गुवॉन को नूडल्स टेस्ट कराने लगती है। अब वो दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि ये भूल गए थे कि वो अकेले नहीं हैं। लेकिन जब इतने में उनकी नज़र उन लोगों पर पड़ती है तो सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। सारंग वहाँ पर ऐसा बिहेव करती है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। इसके बाद रात में ये लोग स्ट्रीट मार्केट जाते हैं, जहाँ मौका देखकर गुवॉन और सारंग अलग हो जाते हैं और साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। सोंगसिक बहुत सारा फूड लेकर आया होता है, जिसे देखकर गुवॉन हैरान रहता है। खाना खाते वक्त गुवॉन सारंग की बहुत केयर कर रहा होता है। खाना खाने के बाद वो लोग वहाँ एक म्यूजिक शो देखने लगते हैं, जहाँ पर गुवॉन को आखिरकार मौका मिल जाता है सारंग का हाथ पकड़ने का और उसके साथ रहने का। वहीं दूसरी तरफ हुआरंग को पता चलता है कि गुवॉन ने हर डिपार्टमेंट से एक टैलेंट को सेलेक्ट किया है और उन्हें ट्रिप पर भेजा है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से सारी डिटेल कलेक्ट करने के लिए कहती है। इसके बाद हम गुवॉन को देखते हैं, जो सोंगसिक के खर्राटों की वजह से सो नहीं पा रहा था। वो सारंग को मैसेज करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो दोनों चोरी चोरी अपने रूम से बाहर आते हैं और पीछे चलते चलते एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से सारंग गिरने वाली होती है। बट गुवॉन उसे बचा लेता है और उसके बाद दोनों पुल साइड पर बैठकर बातें करने लगते हैं। सारंग उसे कहती है कि मैं पहली बार अपनी फ्रेंड्स के साथ अब्रॉड ट्रिप पर आई हूँ, जिस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। तो गुवॉन भी उससे कहता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारे हर दिन को खुशियों से भरना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों पुल में जाते हैं और एक साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम रुआन को देखते हैं, जो प्योंगहुआ से मैसेज करके पूछता है कि आज शाम तुम कहाँ हो। वो प्योंगहुआ से मिलना चाहता था क्योंकि उसकी फ़्लाइट भी बैंकॉक जाने वाली थी। फिर अगले दिन सोंगसिक उन सभी को सुबह सुबह जगाता है
और जल्दी से रेडी होकर आने के लिए बोलता है। उसके बाद वो सभी एक फेमस प्लेस पर विजिट करने जाते हैं। यहाँ पर गुवॉन जब भी सारंग के करीब आता था, सॉन्गसिक हमेशा की तरह कबाब में हड्डी बन जाता था। इसके बाद ये लोग साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लेते हैं। फिर शाम में ये लोग नाइट व्यू का मज़ा लेने के लिए एक फेरी बोट पर जाने लगते हैं। तो वहाँ पर गुवॉन सारंग से कहता है कि हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, बस तुम मुझे फॉलो करना। इसके बाद जब उसे मौका मिलता है तो वो सारंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब थोड़ी दूर जाने के बाद वो मुड़ कर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसने सारंग का नहीं बल्कि सॉन्गसिक का हाथ पकड़ा हुआ था और सारंग दूर खड़ी उसे देख रही थी। इसके बाद गुवॉन और सारंग बोट पर साथ होते हैं। गुवॉन अपसेट होता है और कहता है कि सॉन्गसिक की वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो रहा है। लेकिन सारंग कहती है कि तुमने जो किया वो बहुत कूल था। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि सॉन्गसिक फिर से आवाज़ देकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से गुवॉन इरिटेट हो जाता है। इसके बाद सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है, जिसे देखकर प्योंगहुआ सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो रुआन कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ हो, तो तुमने ही मुझे बताया था। अब मेरी फ्लाइट भी यहीं की थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। जिसके बाद दायुल रुआन से सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है और सॉन्गसिक भी अपने ग्रुप में नए मेंबर को वेलकम करता है। अब वो लोग 5 से 6 हो चुके थे। इसके बाद वो लोग फाउंटेन के पास जाते हैं और वहाँ बहुत सारा फन करते हैं। इसी में मेन कपल को भी थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने को मिल ही जाता है। अब वो लोग वापस होटल आते हैं तो रुआन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सॉन्गसिक उसे रोकता है और कहता है कि तुम भी हमारे साथ यहाँ स्टे कर सकते हो। हमारे रूम में किंग साइज का बेड है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वेल, गुवॉन तो पहले ही सॉन्गसिक के साथ रूम शेयर करना नहीं चाहता था और उसे उस पर से एक और इंसान के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेचारा गुवॉन सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रुआन और सॉन्गसिक की गप्पे मारने की वजह से वो सो नहीं पा रहा था। इस वजह से गुवॉन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उन दोनों को सोने के लिए कहता है। बट सॉन्गसिक कहाँ मानने वाला था और अपनी इसी हरकत की वजह से वो फिर से गुवॉन से पिट जाता है। इसके बाद अर्ली मॉर्निंग रुआन की फ़्लाइट होती है और वो तैयार होकर वहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि किचन में किसी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि प्योंगहुआ ने रखा था। उसने रुआन के लिए एक नोट लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि जाने से पहले ब्रेकफास्ट करके जाना। ये देखकर रुआन बहुत खुश होता है। इसके बाद जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि गुवॉन और सारंग मिसिंग है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक साथ जाते हुए रंगे हाथों पकड़ते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें थोड़ी आज़ादी चाहिए। ये बोलकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बहुत सारे जगह पर घूमने जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब रात में गुवॉन सारंग को एक स्पेशल जगह लेकर आता है डिनर कराने के लिए। सारंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और गुवॉन के साथ डिनर को एंजॉय करती है। अब यहाँ पे सारंग कहती है कि मुझे अपनी लाइफ में इतनी खुशी कभी नहीं मिली, लेकिन अब जब मुझे ये सब कुछ मिला है तो डर लगता है कहीं ये मुझसे छीन न जाए। वेल, यहाँ पे गुवॉन भी अपने बारे में बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मुझे छोड़ कर चली गई थी और जब मैं उनके बारे में सबसे पूछता था तो कोई मुझे कुछ नहीं बताता था, बस वो लोग सिर्फ स्माइल करते रहते थे। तभी से मुझे स्माइल से नफरत हो गई थी। वो कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे छोड़ा था या किसी मजबूरी में ये सब किया था, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं। गुवॉन को अपसेट देखकर सारंग कहती है कि हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। अब ये सुनने के बाद गुवॉन इमोशनल हो जाता है तो सारंग उसे कंसोल करती है और इसके बाद वो लोग एक वीआईपी रिक्शा की राइड लेते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सारंग फुल मून को देखकर विश मांगती है। फिर वो लोग रेडी होकर एक स्पेशल डिनर के लिए आते हैं। यहाँ पर गुवॉन उससे विश के बारे में पूछता है तो सारंग उसे बताती है कि वो हमेशा इसी तरह खुश रहना चाहती है। जिसके बाद सारंग भी उससे विश के बारे में पूछती है, लेकिन गुवॉन ने कोई विश नहीं मांगी थी क्योंकि वो कहता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ मिल चुका है, इसलिए मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद गुवॉन सारंग को प्रपोज करता है और सारंग भी इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो दोनों किस करते हैं। लोग अपने ट्रिप के लास्ट डे में बैठकर डिस्कशन करते हैं कि उनका थाईलैंड में इतना मन लग गया है कि यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। इस वजह से वो लोग थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, पर गुवॉन उन लोगों को चेयर अप करने के लिए कहता है कि आप लोगों के लिए एक और प्रेजेंट है जो कि सीक्रेट है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट कुछ और नहीं बल्कि गुवॉन ने उन लोगों के लिए बिजनेस क्लास में टिकट बुक करवाई थी, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। सारंग भी बहुत खुश होती है। गुवॉन सारंग को इतना खुश देखकर कहता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें इससे ज़्यादा खुशियाँ दूंगा। विल वापस आकर सारंग अपनी ड्यूटी पर आती है और जहाँ पे सभी लोग 100th एनिवर्सरी इवेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब मीटिंग खत्म होने के बाद सारंग मैनेजर को एक गिफ्ट देती है जो उसने थाईलैंड से लिया था, जिसे देखकर सभी स्टाफ को लग रहा था कि सारंग मैनेजर को गिफ्ट देकर मुस्कान लगा रही है। लेकिन सारंग सिर्फ मैनेजर के लिए नहीं बल्कि सारे कुलीग के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, जिसे देखकर सभी कुलीग टची हो जाते हैं
दूसरी तरफ गुवान को देखते हैं, जो किम और सॉन्गसिक से कहता है कि इस बार वो 100 एनिवर्सरी में सभी एम्प्लॉय को गिफ्ट देना चाहता है और वो उन्हें इसके अकॉर्डिंग सर्वे करने के लिए कहता है ताकि वो उन एम्प्लॉय को वही दे सके जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इसके बाद गुवान किंग दी लैंड में बैठकर अपना काम कर रहा होता है कि इतने में उसके पास सारंग आती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने ऑफिस जाकर काम करना चाहिए, तो तुम्हारे यहाँ होने की वजह से सभी लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो गुवान सारंग की बात मान लेता है और सारंग से कहता है कि काम खत्म होने के बाद हम डेट पर चलेंगे, लेकिन सारंग मना कर देती है और कहती है कि अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो क्या सोचेंगे, इसलिए हम सेपरेटली जाएंगे और बाद में मिलेंगे। इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं, इतने में सॉन्गसिक वहाँ पर आ जाता है और वो गुवान को गेस्ट लिस्ट दिखाता है जिसमें सारे पॉलिटिशियन का नाम होता है। सॉन्गसिक गुवान से कहता है कि हुआरंग इन सारे पॉलिटिशियन को 100 एनिवर्सरी में बुलाना चाहती है। उसके बाद गुवान हुआरंग के पास जाता है, हुआरंग उसे एक लिस्ट देती है और गुवान से कहती है कि तुम्हें उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सारे पॉलिटिशियन को बुलाना होगा, जिस पर गुवान साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मैं सिर्फ उन लोगों को बुलाऊंगा जो वाकई में इसके काबिल हैं। अब गुवान की बात सुनकर हुआरंग कहती है कि तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना, और इस वजह से तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। फिर इसके बाद गुवान पर्सनली जाकर इवेंट की सारी तैयारी चेक करता है और हेड शेफ के साथ मिलकर इवेंट की प्लानिंग करता है। दूसरी तरफ प्योंगहुआ को देखते हैं, उसके पास वही उसका कैप्टन आता है जो प्योंगहुआ को हमेशा परेशान करता रहता है और आज भी वो प्योंगहुआ को परेशान करने के लिए कहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या फायदा, प्रमोशन तो नहीं मिला, तुम्हें कुछ मीना से सीखना चाहिए। प्योंगहुआ उसकी बातों से इरिटेट होने लगती है, लेकिन फिर भी वो प्योंगहुआ को ड्रिंक के लिए पूछता है, बट प्योंगहुआ उसे साफ साफ मना कर देती है। बट वो जानबूझकर प्योंगहुआ की टीम को इन्वाइट करता है क्योंकि प्योंगहुआ अपने बॉस के सामने कभी मना नहीं कर सकती थी। रुआन जो इनकी बातें सुन रहा था वो कहता है कि मेरे कुछ प्लान्स हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। फिर वो प्योंगहुआ को साथ लेकर जाने लगता है और कहता है कि मेरे और प्योंगहुआ के साथ में कुछ प्लान्स हैं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद टीम के एक और मेंबर वहाँ से चली जाती है और उस कैप्टन का प्लान फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद रुआन प्योंगहुआ को एक रेस्टोरेंट लेकर आता है। यहाँ पर प्योंगहुआ रुआन से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। रुआन भी कहता है कि हाँ करता हूँ, बट प्योंगहुआ कहती है कि पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो रुआन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और करता रहूँगा, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी और तुम जो करना चाहती हो वही करो। दूसरी तरफ हम गुवान को देखते हैं जो पर्सनली होटल के सबसे पुराने गेट कीपर के पास आया था। गुवान उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, जिसके बाद वो गेट कीपर गुवान के ऑफिस आता है। गुवान उससे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसे रिस्पेक्ट करता है और अच्छे से बात भी करता है और उससे होटल के इतने सालों के एक्सपीरियंस के बारे में बातें करता है। गुवान उससे पूछता है कि आपको इतने सालों में कोई ऐसा गेस्ट है जो आज तक याद हो। वो उसे बताता है कि होटल के एंट्रेंस के पास एक बड़ा सा पेड़ है जिसे किसी चार्टर मेंबर ने लगाया था और वो होटल के मुश्किल समय में होटल की बहुत मदद करता था और उसकी डेथ के बाद उसका बेटा हमेशा यहाँ आया करता था, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है और उसे ना ही देखा है। फिर हम सारंग को देखते हैं जो बस स्टॉप पर खड़ी होती है। अभी गुवान पीछे से आकर उसे हक करता है। सारंग को लगता है कि कोई बदमाश है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए उसकी पिटाई कर देती है। जब वो देखती है कि वो कोई बदमाश नहीं बल्कि गुवान है तो उसे बहुत अफसोस होता है। गुवान भी इसी बात का फायदा उठाता है और सारंग के साथ लवी डबी होने लगता है। लेकिन जब अचानक से सारंग वहाँ पर अपने कुछ कोलीग्स को देखती है तो वो छुपने की कोशिश करने लगती है। तभी इतने में वहाँ पर एक बस आती है। सारंग जल्दी से गुवान को लेकर उस बस में चढ़ जाती है, लेकिन अंदर जाते ही वो देखते हैं कि उस बस में तो सारे होटल के ही एम्प्लॉइज होते हैं और वो बस उनके होटल की शटल बस होती है। बस में सभी लोग गुवान को देखकर उसे ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन गुवान उन्हें देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अब यहाँ पर सारंग सिचुएशन को जैसे तैसे संभालती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे गुवान होटल की बस सर्विस को विजिट करने आया है। इसके बाद वो दोनों बस से उतर जाते हैं। फिर दोनों एक साथ बैठकर इस बात पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। गुवान कहता है कि तुमने तो वहाँ पर बात को संभाल लिया था, वरना मैं तो पूरा ब्लैंक हो चुका था। सारंग गुवान से कहती है कि अब से हमें केयरफुल रहना होगा। गुवान कहता है कि ऐसा इसलिए है कि मैं चेयरमैन का बेटा हूँ, जिस पर सारंग कहती है कि अगर मैंने ये सोचा होता तो तुम्हें डेट ना करती। इसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर सारंग गुवान से पूछती है कि तुमने उस गेट कीपर को अपने पास बुलाया था, तो क्या तुमने उससे अपनी मॉम के बारे में पूछा? शायद उन्हें तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ पता हो। लेकिन गुवान कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही सबसे अपनी मॉम के बारे में पूछता आ रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि अब से मैं अपनी मॉम को नहीं ढूंढूंगा। इसके बाद हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जो अपने घर आती हैं। तो वो देखती हैं कि उनके घर पर कोई है। उन्हें लगता है कि कोई चोर है, इसलिए वो एक बर्तन उठाकर उसे मारती हैं। लेकिन जब वो देखती हैं कि वो कोई चोर नहीं बल्कि गुवान था। अब मार खाने के बाद गुवान कहता है कि आपकी पोती आप पर ही गई है, दूसरों को मारने में एक्सपर्ट। ग्रैंडमा गुवान के आने की वजह पूछती है
तो वो बताता है कि उसने थाईलैंड से उनके लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर आया है, जिसे देखकर ग्रैंडमा हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर ग्रैंडमा को बातों बातों में पता चलता है कि गोवान ने अपने फादर के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लिया है। तो वो उसे उन्हीं गिफ्ट में से एक बाम निकाल कर देती है और कहती है कि जाकर अपने फादर को दे देना। दूसरी तरफ सारंग उस गेट कीपर से मिलने आती है और उसे गोवान की मॉम के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि वो अब कहाँ हैं। ये सुनकर सारंग थोड़ी उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते वक्त वो सारंग को बताता है कि एक ऐसा इंसान है जो मुझसे अच्छे से उसे जानता है। इसके बाद वो उस लेडी से मिलने आती है जिसके बारे में गेट कीपर ने सारंग को बताया था। वो लेडी होटल की सीनियर एम्प्लॉय थी, लेकिन सारंग और उसकी पहली मुलाकात अच्छी नहीं होती और वो लेडी सारंग को डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद हुआरंग को देखते हैं जो अपने डैड से कहती है कि गोवान जिस तरह से काम कर रहा है तो आपको नहीं लगता कि आपको उसे रोकना चाहिए? वो इतने बड़े इवेंट को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन उसके डैड हुआरंग से कहते हैं कि तुमने बहुत से काम अपने बलबूते पर किए हैं। मैंने तुम्हें खुद को प्रूव करने का चांस दिया था। अब मैं ये चांस गोवान को देना चाहता हूँ और अगर वो फेल होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। वेल यहाँ पे हुआरंग अपने डैड को गोवान की मॉम की याद दिलाते हुए कहती है कि गोवान के काम करने का स्टाइल बिल्कुल उसकी मॉम की तरह है। ये बात सुनने के बाद वो अपसेट हो जाते हैं और घर आकर ड्रिंक करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर गोवान आ जाता है और अपने डैड को अपसेट देकर उनके पास आकर बैठ जाता है। वो डैड से होटल के बारे में पूछने लगता है तो डैड कहते हैं कि इस होटल को लेकर मेरे बहुत सारे सपने थे, लेकिन इसी होटल के लिए मुझे अपने सपनों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, तभी जाकर ये होटल 100 सालों से खड़ा है। उनकी बहुत सारी बातें सुनने के बाद गोवान जाते जाते उन्हें वो बाम देकर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली 100th एनिवर्सरी का दिन आ जाता है। गोवान एज ए होस्ट वहाँ स्पीच देता है और होटल में काम कर रहे सभी लोगों को थैंक्स करता है और वो उन सभी एम्प्लॉयज़ का भी थैंक्स करता है जो बैकग्राउंड में काम कर रहे थे। इसके बाद गोवान स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट करता है। वेल वहाँ पर हुआरंग के अपने वीआईपी गेस्ट होते हैं जो एक मिनिस्टर होता है। हुआरंग उसी से स्पीच करवाना चाहती थी और वो मिनिस्टर भी स्पीच लेकर रेडी रहता है, लेकिन गोवान जब स्पेशल गेस्ट का नाम लेता है तो वो लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि गोवान ने किसी मिनिस्टर को नहीं बल्कि उस चार्टर मेंबर के बेटे को बुलाया था जिसने बुरे वक्त में चेयरमैन की बहुत हेल्प की थी। वो अपने और अपने डैड से जुड़े होटल के सारे मोमेंट्स को शेयर करता है और उसकी स्पीच सभी के दिल को छू जाती है। चेयरमैन उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो उनके फ्रेंड का बेटा होता है। उसके बाद गोवान उस डोर कीपर को बुलाता है। फिर गोवान एक एक करके उन सभी लोगों को बुलाता है जो किंग होटल से 100 सालों से जुड़े थे। अब ये देखकर उस मिनिस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वो गुस्से में हुआरंग से कहता है कि मेरी इस इंसल्ट का बदला तुम्हें चुकाना होगा। अब इवेंट खत्म होने के बाद चेयरमैन घर पर किंग होटल के पुराने प्रपोजल को देख रहे होते हैं जो कि गोवान की मॉम ने दिए थे। वो प्रपोजल बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आज गोवान ने किया। ये देखकर वो बहुत इमोशनल होते हैं कि इतने में वहाँ पर हुआरंग आती है और गुस्से में अपने डैड से कहती है कि आज गोवान ने अच्छा नहीं किया, इस वजह से वो मिनिस्टर नाराज होकर चला गया है और हमारा ड्यूटी फ्री लाइसेंस अगले साल एक्सपायर होने वाला है। क्या आपको पता है इस वजह से हमें कितना नुकसान होने वाला है? अब ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम गोवान और सारंग को साथ में देखते हैं तो सारंग गोवान से कहती है कि इस वीकेंड घर पर कोई नहीं होगा तो क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? ये सुनकर गोवान खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारंग गोवान के लिए बहुत सारी डिशेस प्रिपेयर करती है। तभी गोवान सारंग के लिए फ्लावर लेकर आता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और गोवान को सारंग का बनाया हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब खाना खाने के बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और साथ में कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वेल यहाँ पे गोवान सारंग को किस करता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से सारी पलटन आ जाती है। सारंग और गोवान को देखकर तो दायुल और प्योंगहुआ चिल्लाने लगती है। वहीं सॉन्गसिक तो बेहोश ही हो जाता है और उनके फ्रेंड शॉक हो जाते हैं और इस वजह से सारंग और गोवान बहुत एम्बैरेस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों मिलकर दोनों की अच्छे से क्लास ले रहे होते हैं। वही सॉन्गसिक सदमे में एक कोने में बैठा होता है। अब ये दोनों गर्ल्स उन दोनों से क्वेश्चन करने लगती हैं कि ये सब कब से चल रहा है और तुमने हमसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया। वेल यहाँ पे रुवान दोनों गर्ल्स को शांत करवाता है और कहता है कि ये तो खुशी का मौका है और हमें इन्हें वेस्ट विशेष देना चाहिए। अब यहाँ पे दायुल कहती है कि अगर तुम लोगों ने कुछ और भी छुपाया है तो वो भी बता दो। वेल यहाँ पे दायुल जोक मारती है और कहती है कि अब ये मत कह देना कि तुम चेयरमैन के नाजायज बेटे हो, जिस पर गुवान उन्हें अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं चेयरमैन का नाजायज बेटा नहीं बल्कि असली का बेटा हूँ। फिर वो सॉन्गसिक के बारे में बताता है कि वो डिपार्टमेंट मैनेजर है। अब ये सब सुनने के बाद मानो उन तीनों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो लोग गुवान की खिदमत में लग जाते हैं और वो लोग सब गुवान के सामने नील डाउन होकर बैठ जाते हैं। लेकिन गुवान उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करो जैसे पहले किया करते थे, जिस पर दायुल अपने पहले बिहेवियर के लिए गुवान से सॉरी कहती है और वो लोग बहुत ही फॉर्मली उनसे बात करने लगते हैं। यहाँ पे गुवान रुवान से कहता है कि तुमने मुझे पहले फ्रेंड की तरह ट्रीट किया था और मैं अभी यही चाहता हूँ कि हम लोग दोस्त बने रहें। दूसरी तरफ दायुल सॉन्गसिक को बाहर लेकर जाती है और उसकी खूब क्लास लगाती है
वो सॉन्गसिक से कहती है कि हम लोगों ने इतना समय साथ बिताया था, तो मुझे इशारा कर सकते थे कि कौन असली बॉस है। इसके बाद गुवॉन सॉन्गसिक के पास आता है तो देखता है कि सॉन्गसिक का रो रो का बुरा हाल है। सॉन्गसिक रो रो कर कहता है कि तुमने मुझसे पहले डेटिंग शुरू कर दी और तुम दोनों ने अपनी डेटिंग के बारे में मुझसे छुपा कर रखा। वो गुवॉन के गले लगकर रोने लगता है तो गुवॉन उससे पूछता है कि क्या दायुल ने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया। अगले दिन हम गुवॉन और सॉन्गसिक को ऑफिस में देखते हैं, जहां सॉन्गसिक गुवॉन को न्यूज़ सुनाता है कि हमारा 100 एनिवर्सरी का इवेंट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और इस वजह से हमारा होटल कोरिया के नंबर 1 होटल में आ चुका है। वहीं हम दूसरी तरफ हुआरंग और उसकी टीम को देखते हैं, जहां उसकी टीम गुवॉन की बहुत तारीफ करती है। लेकिन ये सुनने के बाद हुआरंग उन लोगों से गुस्से में कहती है कि तुम लोग मेरी साइड में हो या गुवॉन की साइड में। फिर वो उन लोगों से कहती है कि मीटिंग में वही आएगा जो मेरी साइड में है। ये बोलकर वो मीटिंग के लिए चली जाती है। इसके बाद हम मीटिंग में देखते हैं कि इवेंट के सक्सेसफुल होने की वजह से बहुत खुश थे और वो गुवॉन की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन हुआरंग कहती है कि हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारा सेल्स प्राइस और स्टॉक प्राइस वही का वही है और हमारी कंपनी को क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है। हुआरंग की ये बात सुनकर सारे बोर्ड मेंबर हुआरंग की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो चेयरमैन हुआरंग से इसका सॉल्यूशन पूछते हैं। हुआरंग कहती है कि हमें क्राइसिस को रोकने के लिए कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए ताकि इससे हमारे सेल्स प्राइस और स्टॉक प्राइस को भी फायदा हो। लेकिन गुवॉन हुआरंग की बात से एग्री नहीं करता और कहता है कि हमें कॉस्ट कटिंग से लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा। चेयरमैन दोनों की बात सुनने के बाद उन दोनों से कहते हैं कि अगली मीटिंग में तुम दोनों अपने आइडियाज़ और प्रपोजल को लेकर आना और जिसके आइडियाज़ और प्रपोजल अच्छे होंगे उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। उसके बाद हम प्योंगहुआ की मैनेजर को देखते हैं, जिसकी प्रमोशन हो चुकी थी और वो इन लोगों को गुड बाय कहने के लिए आती है। लेकिन प्योंगहुआ इसकी प्रमोशन से खुश नहीं होती क्योंकि प्योंगहुआ ने सेल्स बढ़ाने में सारी मेहनत प्योंगहुआ ने की थी और उसकी मेहनत का सारा क्रेडिट उसकी बॉस ले गई थी। इसलिए वो बाहर जाकर अपनी बॉस से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए क्योंकि तुमने मेरा यूज़ किया है सेल्स इंक्रीज करने के लिए। सारी मेहनत मैंने की और प्रमोशन तुमने किसी और को दे दी। लेकिन यहाँ पे बॉस उल्टा प्योंगहुआ को ही कहती है कि मुझे तुम्हारा पास्ट पता है, मैं जानती हूँ कि तुम डिवोर्सी हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने ये बात सभी से छुपा कर रखी है ताकि ये तुम्हारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट ना करे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्योंगहुआ को पास्ट की बातें याद आती है, जब प्योंगहुआ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर किया था लेकिन उन्होंने उसे रजिस्टर नहीं करवाया था। लेकिन जब उन दोनों का ब्रेकअप होता है तो प्योंगहुआ का बॉयफ्रेंड उसे परेशान करने के लिए उनके मैरिज रजिस्टर करवा देता है। प्योंगहुआ बहुत कोशिश करती है उसे कैंसिल करवाने की, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता और उसे डाइवोर्स का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी तरफ हम हुआरंग और उस मिनिस्टर को देखते हैं जिसे मनाने के लिए हुआरंग ने उसे किंग डी लैंड में इनवाइट किया था। लेकिन वो मिनिस्टर हुआरंग पर बहुत गुस्सा करने लगता है और उसे बहुत बातें सुनाता है। अब यहाँ पर सारंग उन लोगों को सर्व कर रही होती है तो वो मिनिस्टर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सारंग पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम इधर उधर घूमकर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। तो सारंग कहती है कि हम सिर्फ रॉयल मैनर्स को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको कोई और साइट पसंद है तो मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ से सर्व करूँगी। लेकिन वो मिनिस्टर सारंग पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो हुआरंग से कहकर उसे जॉब से निकालने के लिए कहता है। तो हुआरंग भी मिनिस्टर की बात सुनकर मैनेजर से सारंग को जॉब से निकालने के लिए कहती है। लेकिन तभी इतने में वहाँ पर गुवॉन आ जाता है और वो सारंग को फिर से एक बार प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ उस मिनिस्टर को भी मैनर्स सिखाता है। अब गुवॉन की ये सब बातें सुनकर वो मिनिस्टर और भी आग बबूला हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हुआरंग गुवॉन से कहती है कि तुमने हमेशा इस लड़की को प्रोटेक्ट किया है और इसके रेस्क्यू के लिए ही तुमने हेलीकॉप्टर यूज़ किया था, और कहती है कि तुम श्योर हो कि ये तुम्हारी सिर्फ एक एम्प्लॉय है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हुआरंग के जाने के बाद गुवॉन मैनेजर से कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा हो तो आपको एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उसे तुरंत फायर करना चाहिए। तो ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सारंग को देखते हैं जो अपसेट होती है तो उसके कोलीग उससे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो जब भी यहाँ आता है इसी तरह का सीन क्रिएट करता है, इसलिए तुम अपसेट मत हो। अपने कोलीग्स की बात सुनकर सारंग खुश होती है क्योंकि आखिरकार उन लोगों ने सारंग को अपना लिया था। उसके बाद वो लोग हैंग आउट करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ वो लोग सारंग से कहते हैं कि हमें पहले तुमसे बहुत परेशानी थी क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन पूरी हुए बिना तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गई थी, लेकिन तुम्हारे हार्ड वर्क को देखकर ये प्रूफ होता है कि तुम ये सब डिजर्व करती थी। अब डिनर खत्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद सारंग भी बारिश में भीगती हुई वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे अम्ब्रेला लिए सारंग को पिक करने के लिए गुवॉन आता है, जिसे देखकर सारंग बहुत खुश होती है। अब वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम हुआरंग को देखते हैं जो किसी से बात कर रही होती है और वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्गसिक होता है। वो सॉन्गसिक को एक ऑफ़र देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे
गुवान के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में रिपोर्ट दोगे तो तरक्की तुम्हारे कदम चूमेगी। तो सॉन्गसिक कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप मुझे कौन सा हाई पोजीशन देंगी। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हमें आगे पता चलेगा कि सॉन्गसिक हुआरंग का साथ देता है या नहीं। इसके बाद हम किंग डी लैंड का देखते हैं, जहाँ एक कस्टमर की बेटी की डॉल खो गई थी। तो सारंग उसे ढूंढने के लिए लॉन्ड्री में जाती है और वो वहाँ उस बच्चे की डॉल ढूंढने लगती है। अब सारंग को ऐसा करता हुआ वही लेडी देख लेती है जिसके बारे में डोर कीपर ने सारंग को बताया था। सारंग भी उस लेडी को देखकर उसके पास आती है और उसे गुवान की मॉम के बारे में पूछती है। तो वो लेडी सारंग को गुवान की मॉम के बारे में सारी बात बताती है। ये पता चलने के बाद सारंग तुरंत गुवान को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक बीच पर आते हैं जहाँ सारंग अपनी मॉम के साथ हमेशा आया करती थी। वो अपनी मॉम से जुड़े सारे मेमोरीज गुवान से शेयर करती है। वेल यहाँ पर सारंग उसे एक फ़ोटो देती है जो उस लेडी ने सारंग को दिया था। वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि गुवान की मॉम की होती है। गुवान अपनी मॉम की फ़ोटो देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। तो सारंग कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ब्रेव थी और बहुत ही अच्छी इंसान थी। फिर सारंग गुवान को उस लेडी से मिलने के लिए कहती है ताकि वो अपनी मॉम के बारे में और जान सके। अब यहाँ पे गुवान अपनी मॉम की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ हम हुआरंग और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए देता है, लेकिन हुआरंग साइन करने से मना कर देती है। तभी हुआरंग को उसके बेटे का कॉल आता है। अब वो अपने बेटे से मिलने जाती है जो अब्रॉड से वापस अपनी मॉम से मिलने आया था और उसे बहुत मिस कर रहा था। लेकिन वो अपने बेटे जीहू को वहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, जिस पर जीहू भी सैड होकर उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर सारंग के पास आती है और उसे ड्रीम टीम के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि किंग डी लैंड इस ग्रुप का हाईएस्ट पॉइंट नहीं है बल्कि ड्रीम टीम इस ग्रुप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जहां हमारे बेस्ट एम्प्लॉय को चुना जाता है चेयरमैन की पर्सनल मीटिंग में उन्हें सर्व करने के लिए, और इसके लिए तुम्हें सेलेक्ट किया गया है। अब ये सारी बात सुनकर सारंग के कुलीग बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन सारंग और उसकी टीम चेयरमैन को सर्व करने के लिए दूसरे शहर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सारंग जब वो यूनिफॉर्म देखती है तो उसे वो मेड की यूनिफॉर्म की तरह लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे पहनने के बाद खुश होती है। चेयरमैन को सर्व करने से पहले ड्रीम टीम के मैनेजर उनसे ड्रीम टीम की क्वालिटी को बताती है कि यहाँ किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होती। इसके बाद जब वो सर्व करने जाते हैं, सारंग वहाँ पर गुवान और यूरी को एक साथ बैठा देखकर हैरान हो जाती है। गुवान भी सारंग को वहाँ देखकर हैरान होता है। तभी चेयरमैन गुवान से कहते हैं कि अगले साल तुम्हारी और यूरी की शादी होगी। अब यह सुनने के बाद सारंग के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है और अपनी इस गलती की वजह से वो बहुत शर्मिंदा होती है और इसके लिए वो सभी को सॉरी कहकर वहाँ की सफाई करने लगती है। गुवान उसकी हेल्प करने के लिए जल्दी से नीचे बैठता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो नहीं चाहता था कि सारंग को कोई भी चोट पहुँचे, इसलिए वो उसे वहाँ की सफाई करने से मना करता है और कहता है कि ये मैं कर लूँगा। इतने में वहाँ पर सारंग की सीनियर आती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, वो वहाँ की सफाई कर देगी। इसके बाद फिर से फैमिली मीटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ यूरी के डैड गुवान की बहुत तारीफ करते हैं और यहाँ पर यूरी भी सबके सामने गुवान से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। जिसके बाद वो लोग शादी की डिस्कशन करने लगते हैं, लेकिन गुवान शादी करने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब ये सुनकर यूरी उससे कहती है कि प्यार में ब्रेकअप और पैचअप तो होते रहते हैं, बट एट द एंड तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी। पर गुवान ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मुझे यूरी से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम टीम के मैनेजर सारंग को उसकी गलती की वजह से डांट रही होती है और उसे चेयरमैन को सर्व करने की बजाय दूसरा काम देती है। फिर हम गुवान को देखते हैं जो वहाँ से आने के बाद सारंग को कॉल पर कॉल किया जा रहा था, लेकिन सारंग कॉल आंसर नहीं करती। गुवान परेशान होकर उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी और तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर सारंग उससे कहती है कि काम खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। जिसके बाद गुवान वहाँ से चला जाता है और सारंग खाना लेकर एक रूम में जाती है, लेकिन उस रूम में कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से एक बच्चा मास्क पहनकर सारंग को डरा देता है और वो बच्चा हुआरंग का बेटा जीहू होता है। लेकिन सारंग उसे डरने की बजाय उसके साथ शरारतें करने लगती है और उसे सॉरी करने के लिए कहती है। जीहू उसे सॉरी तो कह देता है और साथ में ये भी कहता है कि अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। उसके बाद फाइनली सारंग का काम खत्म होता है और उसे उसकी पेमेंट मिलती तो है, पर ड्रीम टीम की मैनेजर से बहुत बातें सुनने और इंसल्ट होने के बाद फिर सारंग घर आ जाती है और देखती है कि ड्रीम टीम में काम करने के बाद उसकी एक दिन की सैलरी उसकी महीने भर की सैलरी के बराबर होती है। दूसरी तरफ गुवान और उसके डैड को देखते हैं, जहां डैड गुवान से कहते हैं कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसे भूल जाओ और उसे ब्रेकअप कर लो, क्योंकि किंग ग्रुप के लिए तुम्हें यूरी से शादी करनी होगी। बट गुवान यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे जो हो जाए। इसके बाद गुवान सारंग के घर आता है और उसे कॉल करने लगता है, लेकिन सारंग गहरी नींद में होने की वजह से
कॉल रिसीव नहीं कर पाती, जिस वजह से गुवॉन परेशान होकर उसके घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसे चोर समझकर इन्वेस्टिगेट करने लगती है। लेकिन गुवॉन उन्हें बताता है कि यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड रहती है और वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही, इसलिए मैं उसे मिलने आया हूँ। बट वो पुलिस वाला उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, तो गुवॉन उन दोनों को लेकर बैठ जाता है और अपनी स्टोरी सुनाता है। लेकिन यहाँ पर वो दोनों गुवॉन की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय खुद आपस में लड़ने लगते हैं। एक्चुअली वो दोनों कपल थे और किसी वजह से इनके बीच लड़ाई हो गई थी। फिर गुवॉन को देखते हैं, जो इनकी लड़ाई देखकर अपनी प्रॉब्लम भूल जाता है और इन दोनों की सुलह करवाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गुवॉन किंग डी लैंड में आता है और सारंग से पूछता है कि कल रात तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया था। तो सारंग उसे बताती है कि कल रात वो जल्दी सो गई थी, इसलिए उसे पता नहीं चला। फिर गुवॉन उसे काम के बाद मिलने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है। अब यूरी को देखकर गुवॉन और सारंग दोनों अपसेट हो जाते हैं। सारंग तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन गुवॉन यहाँ पर यूरी को क्लियर करता है कि वो उसे प्यार नहीं करता और उसे ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रू लव को महसूस करो जिस तरह से मैं करता हूँ। तुम एक ऐसे इंसान से मिलो जो तुमसे प्यार करता हो और तुम्हें खुश रखे। अब ये सब कहकर गुवॉन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन परेशान होकर उसी रेस्टोरेंट में आकर बैठा होता है जहाँ वो पहली बार सारंग के साथ आया था। तभी फाइनली वहाँ पर सारंग आती है, तो गुवॉन सारंग को सारी बात क्लियर करता है और उसे कहता है कि कल तुम शॉक हो गई होगी, लेकिन मैंने डैड से साफ साफ कह दिया है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। जिसके बाद इन दोनों की भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है और यहाँ पे सारंग गुवॉन को ड्रीम टीम के बारे में बताती है। तो गुवॉन उससे कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ड्रीम टीम को जरूर बदलूंगा। इसके बाद वो लोग साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले सीन में हम सारंग को देखते हैं, जो गुवॉन से मिलने के लिए ऑफिस आती है। वही गुवॉन दिन रात काम में बिजी होता है। तो उसे डैड का प्रपोजल जो कंप्लीट करना था, सारंग उसे डेली मिलने आती थी और उसके साथ थोड़ा टाइम बिताकर चली जाती थी। इसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब उसे सबके सामने अपना प्रेजेंटेशन देना था। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर हुआरंग अपना प्रपोजल देती है, जिसमें उसने सभी फुल टाइम वर्कर को हटाकर पार्ट टाइम एम्प्लॉय को हायर करना चाहती थी और बहुत सी चीज़ों से कॉस्ट कटिंग करके वो कंपनी के लिए 10 बिलियन की बचत करती है। वेल डैड को उसका प्रपोजल बहुत पसंद आता है। अब इसके बाद गुवॉन की बारी आती है और वो अपना प्रपोजल सुनाता है। तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो किंग होटल को वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइज बनाना चाहता था और बहुत से कंट्री ने तो ऑलरेडी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए थे। इस तरह से वो 10 बिलियन नहीं बल्कि 100 बिलियन दिला सकता था। एक्चुअली गुवॉन ने 100 एनिवर्सरी की प्लानिंग इस तरह से की होती है कि उसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिले और वो इस तरह एक ब्रांड बन चुका था। वेल डैड बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आखिरकार उनका सपना सच हो गया था किंग होटल को ग्लोबल फ्रेंचाइज बनाने का। वो अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट मंथ से गुवॉन किंग होटल का प्रेसिडेंट होगा। जिसके बाद हम हुआरंग को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में होती है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि आपको अब होटल पे गिव अप कर देना चाहिए और आपके पास तो किंग एयरलाइन और किंग डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन हुआरंग कहती है कि भले ही होटल कितना छोटा हो, लेकिन मैं इसे गुवॉन को लेने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुवॉन को ये होटल बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेयरमैन सारंग को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जीहू चाहता था कि जब तक वो कोरिया में है सारंग उसकी नैनी बने। इसलिए चेयरमैन सारंग से रिक्वेस्ट करते हैं, तो सारंग भी चेयरमैन की रिक्वेस्ट को मना नहीं करती और मान जाती है। फिर वो जीहू के पास जाती है और उसके साथ मिलकर बहुत सारी मस्ती करती है, क्योंकि सारंग जीहू का नेचर जान चुकी थी कि वो किस तरह का बच्चा है और वो कितना अकेला है, इसलिए वो उसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है। फिर हम देखते हैं कि सारंग जीहू के लिए खाना लेकर जा रही होती है। तभी गुवॉन अपने रूम से निकलता है और सारंग को वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो जल्दी से उसे अपने रूम के अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सारंग उसे सारी बात बताती है। फिर वो गुवॉन के रूम को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र उस फिश कैंडी और गुवॉन की फ़ोटो पर जाती है, जिसे देखकर वो गुवॉन को छेड़ने लगती है। लेकिन गुवॉन उस फोटो को छीनने लगता है, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। गुवॉन सारंग को जैसे ही किस करने वाला होता है कि इतने में वहाँ पर जीहू आ जाता है। अब जीहू की आवाज़ सुनकर वो दोनों जल्दी से उठकर छुपने लगते हैं, लेकिन सारंग सारी चीज़ें संभाल लेती है और उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। फिर बाद में गुवॉन सारंग को उसके घर छोड़ने जाता है, तो सारंग गुवॉन से जीहू के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि जीहू बहुत ही अकेला है, उसे अपनों के अटेंशन की ज़रूरत है। सारंग की बात सुनने के बाद गुवॉन उसके पास जाता है और उसे सोफे पर सोया देखकर उसे कमरे में जाने के लिए कहता है। तो जीहू उससे कहता है कि आज वो अपनी मॉम को ज़्यादा मिस कर रहा है और वो उससे मिलना चाहता है, क्योंकि वो उसे 2-3 दिन से नहीं मिला है। कि तभी इतने में हुआरंग आती है और वो गुस्से में जीहू को डांट कर कमरे में जाने के लिए कहती है। गुवॉन ये देखकर उससे कहता है कि तुम्हें जीहू पर ध्यान देना चाहिए, वो तुम्हें कितना मिस करता है। जिस पर हुआरंग उसे कहती है कि क्या तुम्हें जीहू में अपना बचपन नज़र आ रहा है? मैं तुम्हारी मॉम की तरह जीहू को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब गुवॉन ये सुनकर अपसेट हो जाता है। वो जीहू के पास जाता है और वो उसकी विश पूछता है।
उसके बाद हम सारंग, गुवॉन और जीहू को एक साथ देखते हैं जो पिकनिक के लिए आए होते हैं। एक्चुअली जीहू की यही विश होती है कि वो साथ में एक साथ पिकनिक पर आए। अब ये लोग यहाँ पर बहुत सारे एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन उस लेडी ओक्चा से मिलने आता है जो उसकी मॉम के बारे में जानती थी। गुवॉन उससे पूछता है कि आपने ही मुझे वो रिकॉर्ड भेजे थे, जिस पर ओक्चा उसे हाँ कहती है और उसे उसकी मॉम की स्टोरी सुनाती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी मॉम से मिलना चाहते हो, जिस पर गुवॉन मना कर देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ उनके बारे में जानना था, मुझे उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और अपनी मॉम की दी हुई वॉच एक बॉक्स में बंद करके रख देता है। फिर वो अपना दुख भुलाने के लिए सारंग के घर आता है, जहाँ पर सारंग उसके लिए डिनर बनाती है। डिनर के बाद गुवॉन सारंग को सारी बात बताता है, तो यहाँ पर सारंग गुवॉन को हक करती है और उसे कंफर्ट करती है। लेकिन बाहर से कोई छुपकर इन दोनों की फोटोज ले लेता है। हम देखते हैं कि गुवॉन के डैड को उसके लव स्कैंडल के बारे में पता चलता है, बट उन्हें लगता है कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। पर जब वो न्यूज़ देखते हैं तो फौरन असिस्टेंट से इस आर्टिकल को रुकवाने के लिए कहते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि ये आर्टिकल किसी भी तरह से पब्लिश नहीं होना चाहिए। इसे रोकने के लिए चाहे जितना पैसा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दूसरी तरफ वारंग को देखते हैं जो अपने डैड से ज़्यादा पैसे देकर इस आर्टिकल को पब्लिश करवा देती है। अब हर कोई ऑफिस में यही न्यूज़ देख रहा होता है और सभी लोग इसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। लेकिन उस आर्टिकल में सारंग का फेस ब्लर कर दिया गया था, इसलिए उसे कोई नहीं पहचान पाता। लेकिन उसके कुछ कोलीग को शक होने लगता है, तो वो कहती है कि ये तो बिल्कुल सारंग की तरह लग रही है। अब सारंग ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि ये मैं कैसे हो सकती हूँ। ये कहकर वो जल्दी में वहाँ से निकलकर गुवॉन के पास आती है। इधर गुवॉन को भी ये न्यूज़ पता चलती है, वो भी सारंग के लिए परेशान होता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तभी इतनी देर में सॉन्गसिक भागता हुआ आता है, तो वो उन दोनों को लवी डवी देखकर कहता है कि तुम लोग इस सिचुएशन में भी ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर वो अकेले में गुवॉन से बात करता है। गुवॉन उसे कहता है कि किसी भी हालत में सारंग का फेस रिवील नहीं होना चाहिए। तो सॉन्गसिक कहता है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसे रोकने की। फिर वो कहता है कि अगले महीने आप प्रेसिडेंट बनने वाले हो और मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है इस समय इस न्यूज़ का आउट होना। और साथ में उसे ये भी बताता है कि ये सब वारंग का काम है। ये सुनकर गुवॉन सॉन्गसिक से कहता है कि इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब उसने करवाया है। तो सॉन्गसिक उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसने मुझे अपने पास बुलाया था और मुझे ऑफर दिया था कि अगर मैं तुम्हारी सारी खबर उसे दूंगा तो वो मुझे हेड मैनेजर बना देगी। लेकिन मैंने अपनी दोस्ती और लॉयल्टी की खातिर उस पोस्ट को ठुकरा दिया। गुवॉन ये सब सुनकर सॉन्गसिक को थैंक यू बोलता है, पर सॉन्गसिक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों में गुवॉन ने पहली बार उसे थैंक यू बोला है। सॉन्गसिक को यहाँ पे लगता है कि गुवॉन ने जब उसे थैंक यू बोल ही दिया है तो अब वो उसे गले भी लगाएगा। बट गुवॉन हमेशा की तरह सॉन्गसिक को बाहर का रास्ता दिखाता है, जिसके बाद सॉन्गसिक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारंग और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। वो लोग स्कैंडल के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि रिपोर्टर्स ने दूसरी न्यूज़ पब्लिश कर दी है, जिसमें इस बार सारंग का फेस भी रिवील कर दिया गया था और उसे गु फैमिली की सेकेंड सिंड्रेला भी कहा जा रहा था, क्योंकि गुवॉन की मॉम भी पुअर थी और गुवॉन के डैड ने उससे शादी की थी, लेकिन बाद में उन दोनों का डाइवोर्स हो गया था। दूसरे दिन सारंग जब ऑफिस आती है तो सभी लोग सारंग के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। तभी लिफ्ट ओपन होता है तो सामने सारंग खड़ी होती है। सारंग को देखकर उसकी पहली मैनेजर उससे कहती है कि तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज निकली, तुमने हेड मैनेजर को कैसे पटा लिया, हमें भी तो सीक्रेट बताओ। बट उन्हें नहीं पता होता कि उन लोगों का बॉस उसी लिफ्ट में खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। गुवॉन उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें सीक्रेट जानना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, और इसने मुझे नहीं बल्कि मैंने इसे पटाया है। और साथ में सबको वार्न भी कर देता है कि अगर किसी ने सारंग को परेशान किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो सबके सामने सारंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और उससे कहता है कि अगर फिर से कोई तुम्हें पूछे तो सबको बता देना कि मैंने तुम्हें पटाया है, मैं ही तुम्हारे पीछे था, तुम नहीं। दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं, जिसके पास प्योंगहुआ की बॉस मीना आती है। वो रुआन को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है और अपनी फीलिंग्स उसे बताती है, बट रुआन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है और वो लड़की प्योंगहुआ है। ये सुनकर वो प्योंगहुआ से बदला लेने की सोचती है। सबके सामने प्योंगहुआ की डाइवोर्स की बात बता देती है, जिसे प्योंगहुआ अपसेट हो जाती है। पर रुआन को भी इस बारे में पता नहीं होता। प्योंगहुआ वहाँ से जाने लगती है तो रुआन भी उसके पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्योंगहुआ उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सारंग को देखते हैं। उसकी सारी टीम बहुत ही सपोर्टिव होती है। वो सारंग को बहुत सपोर्ट करते हैं और उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तो अपना ध्यान रखो और काम कम करो। इतने में गुवॉन वहाँ आता है और कहता है कि जो भी कुछ आर्टिकल में छपा है वो अफवाह नहीं है, बल्कि हमारी लव स्टोरी है।
और ये सब सच है। वो सभी को प्रेजेंट देता है और सबसे कहता है कि मैं हेड मैनेजर के तौर पर नहीं बल्कि सारंग के बॉयफ्रेंड के तौर पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरी सारंग का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद हुआरंग सभी बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग करती है और प्लानिंग करती है कि इशू की वजह से गुवॉन को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर से हटाने की बात कहती है, क्योंकि सभी का कहना था कि इस स्कैंडल की वजह से होटल की रेपुटेशन खराब होगी। लेकिन तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं। एक्चुअली हुआरंग अपने डैड को बिना बताए ये मीटिंग कर रही होती है। वेल उसके डैड हुआरंग से कहते हैं कि मैं जानता हूँ इन सब के पीछे तुम हो और तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो कि तुमने अपने फ़ायदे के लिए कंपनी के इमेज की भी परवाह नहीं की। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं गुवॉन से डिसअपॉइंट हूँ? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें होटल की सारी ड्यूटी से रिलीव करता हूँ। हुआरंग ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और डैड के सामने चीखती है, चिल्लाती है और उनसे कहती है कि आपने हमेशा गुवॉन की ही साइड ली है, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। फिर वो बाहर आती है और अपना पास्ट याद करती है, क्योंकि बचपन से ही जब भी डैड गुवॉन और उसकी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करते थे तो उससे बहुत जेलस फील होता था और तभी से वो गुवॉन से नफरत करने लगी थी। दूसरी तरफ गुवॉन और सारंग ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। ग्रैंडमा को भी ये न्यूज़ पता चल गई थी, इसलिए वो गुस्से में गुवॉन से कहती हैं कि मैं जानती हूँ ये सब तुमने करवाया है ताकि मैं तुम्हें सारंग के लिए अप्रूव कर दूँ। अब इसके बाद वहाँ की सारी आंटीज को एक एक करके पता चल जाता है कि गुवॉन आया है, तो सभी लोग गुवॉन से मिलने आते हैं और उसके साथ फोटोज और उसके ऑटोग्राफ लेने लगते हैं, क्योंकि जब से उन लोगों को गुवॉन के बारे में पता चला था गुवॉन वहाँ के लिए सेलिब्रिटी बन गया था। इसके बाद गुवॉन और उसके डैड को देखते हैं, जहाँ उसके डैड उससे कहते हैं कि तुमने जो भी होटल के लिए प्लान बनाए हैं उसके लिए तुम्हें खुद से ही सारे काम करने होंगे और इसके लिए तुम्हें खुद ही ओवरसीज जाना होगा। जिस पर गुवॉन उनसे कहता है कि क्या आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं? जिस पर डैड कहते हैं कि पूछने से क्या कुछ चेंज होगा? वो गुवॉन से कहते हैं कि इस होटल चेन से बहुत सारे लोगों को उम्मीद है और बहुत सारे लोग तुमसे जेलस भी होंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से डिस्टर्ब नहीं होना है और अच्छा करना है। अब ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गुवॉन के डैड किंग डी लैंड में आते हैं तो सारंग उन्हें सर्व करती है, लेकिन वो सारंग को अपने साथ खाने के लिए कहते हैं। वो सारंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रेकअप के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ऑर्डर है कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चली जाओ जब तक कि ये मामला साथ नहीं हो जाता। उसके बाद जब सब कुछ सेटल डाउन हो जाए तो तुम इस बारे में ज़रूर सोचना कि तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद सारंग गुवॉन से मिलने आती है। गुवॉन उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जाने वाला है। ये सुनकर सारंग उसे कुछ नहीं बताती कि उसके डैड ने उससे क्या कहा है। वेल गुवॉन इतने दिनों के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए वो चाहता था कि आज की रात वो सारंग के साथ बिताए, इसलिए वो सारंग को पार्क ले जाता है जिसे उसने सारंग के लिए पूरा बुक कराया था। अब इसके बाद दोनों स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं और बहुत सारे राइड्स का मजा लेते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। इसके बाद गुवॉन जाने से पहले सारंग से कहता है कि अगर तुम मुझे मिस करो तो बस एक कॉल कर देना, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सारंग एक छोटे शहर जा रही होती है जहां उसे रीअपॉइंट किया गया होता है। दूसरी तरफ गुवॉन भी अब्रॉड के लिए चला जाता है। इसके बाद सारंग उस जगह आती है जहाँ उसे रीअपॉइंट किया गया होता है। वो किंग होटल का एक छोटा सा टूरिस्ट होटल होता है। फिर वो अपने कोलीग से मिलती है जिसे वो जानती थी और वो भी पहले किंग होटल में काम किया करती थी। वेल वो सारंग से कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ तो सिर्फ वही लोग आते हैं जिसे पनिशमेंट मिलती है। अब ये बोलकर वो सारंग को उसका रूम दिखाती है। अब बहुत दिन बीत गए थे। प्यांगहुआ और दायुल सारंग के लिए बहुत परेशान होती है, क्योंकि जब सारंग जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है तो प्यांगहुआ ने उससे इस बारे में पूछा था, बट सारंग उसे कुछ नहीं बताती, इसलिए उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है। वो दोनों सारंग से मिलने का डिसाइड करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सारंग को उस होटल में काम करते हुए बहुत दिन हो गए थे और दूसरी तरफ गुवॉन भी अब्रॉड से वापस आ जाता है। वो सारंग को कॉल करने वाला होता है, लेकिन सॉन्गसेक उसे मना करता है और कहता है कि कॉल करने के बजाय उसे डायरेक्ट जाकर सरप्राइज दें। जिसके बाद गुवॉन सारंग से मिलने के लिए किंग डी लैंड जाता है और वो वहाँ चारों तरफ सारंग को ढूंढने लगता है, लेकिन सारंग कहीं नहीं होती। वो एक एम्प्लॉय से सारंग के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसे रीअपॉइंट किया गया है, जिसे सुनने के बाद गुवॉन को शॉक लगता है और एक बार फिर से उसे फेक स्माइल से प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम की तरह सारंग को भी गायब कर दिया गया है। वेल गुवॉन अपने आप को संभालता है और सारंग को ढूंढने के लिए वहां से बाहर निकलता है तो बाहर एक लेडी पीछे से गुवॉन का नाम पुकारती है। गुवॉन जब पीछे मुड़ कर देखता है तो वो लेडी उसकी मॉम होती है। गुवॉन इतने सालों के बाद अपनी मॉम को देखकर शॉक हो जाता है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। चेयरमैन जब किंग डी लैंड से गुजर रहे थे तो वो वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जो उनसे मिलने आई होती है। चेयरमैन जब उस लेडी का फेस देखते हैं तो वो लेडी कोई और नहीं बल्कि गुवॉन की मॉम होती है। चेयरमैन उनसे इतने सालों बाद मिलने पर शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके पास पावर ना होने की वजह से वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, जिस वजह से वो एक गुमनाम ज़िंदगी जी रही थी। और ये सब उन्होंने सिर्फ गुवॉन की खातिर किया था ताकि गुवॉन सेफ रह सके। एक्चुअली चेयरमैन के डैड उन दोनों के शादी के अगेंस्ट थे,
क्योंकि गुवॉन की मॉम सिर्फ एक एम्प्लॉय थी। इसलिए वो गुवॉन को लेकर उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ से नहीं गई तो तुम अपने बेटे को कभी भी नहीं देख सकोगी। इसलिए वो गुवॉन की सेफ्टी की खातिर उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब उन्हें पता चला था कि एक बार हिस्ट्री फिर से रिपीट की जा रही है, तो वो चेयरमैन को वार्न करती है कि मेरे साथ जो हुआ उसे मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें गुवॉन के साथ ये सब नहीं करने दूंगी। उसे अपनी लाइफ अपने तरह से जीने दो। जिस पर चेयरमैन कहते हैं कि एक पिता होने के नाते उसे सही रास्ता दिखाना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन लास्ट में फ़ैसला उसका ही होगा। जिसके बाद गुवॉन की मॉम उससे मिलने जाती हैं। वो गुवॉन को देखकर उसका नाम पुकारती हैं, तो गुवॉन जैसे ही मुड़कर देखता है तो सामने अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी मॉम उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाती है तो गुवॉन पीछे हो जाता है। ये देखकर उसकी मॉम समझती है कि गुवॉन उनसे नफरत करता है। वो दोनों एक साथ बैठकर बातें करते हैं। गुवॉन उन्हें बताता है कि मुझे आपके जाने का रीज़न पता है और आपने ये सब मजबूरी में किया था। उसकी मॉम उसे सॉरी कहती है, तो गुवॉन भी उनसे कहता है कि अब आपको किसी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सकती हैं, और वैसे भी मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है। ऐसे बोलते हुए वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो रूम से बाहर चला आता है, लेकिन बाहर आते ही वो खुद को संभाल नहीं पाता और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अब थोड़ी देर बाद वो वापस रूम में आता है और सीधा जाकर अपनी मॉम को हक करता है। उसकी मॉम बहुत रोती है क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो चुका था कि गुवॉन आज भी उनसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद हम सारंग को देखते हैं, जिसे ये पता चलता है कि ये ब्रांच बहुत जल्द क्लोज होने वाला है और इस वजह से सारे एम्प्लॉय की नौकरी चली जाएगी। अब ये सब जानने के बाद सारंग उन्हें मोटिवेट करती है, कहती है कि हम इसे बंद होने से ज़रूर रोकेंगे। फिर उन लोगों की मीटिंग होती है, तो उन सभी का बॉस उन लोगों से कहता है कि अपने लिए नई जॉब ढूंढ लो क्योंकि ये होटल बहुत जल्द क्लोज होने वाला है। सारंग वहाँ पर सभी एम्प्लॉय को दुखी देखकर कहती है कि क्यों ना हम सभी मिलकर इस होटल को बचाने की कोशिश करें। लेकिन उन लोगों का बॉस ये सुनने के बाद सारंग के इंसल्ट करने लगता है और उसे बहुत बातें सुनाता है। बॉस से इतना सुनने के बाद भी सारंग दिल लगाकर काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर पीछे से गुवॉन आता है और वो सारंग को देखकर इमोशनल हो जाता है। सारंग जब पलट कर देखती है तो गुवॉन को देखकर सरप्राइज हो जाती है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। गुवॉन बताता है कि बहुत अच्छा था और मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तभी सारंग को कॉल आती है और उसे काम के लिए अंदर बुलाया जाता है, तो सारंग गुवॉन को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। फिर वो गुवॉन से अपनी हेल्प करने के लिए कहती है और उसे वही काम देती है जो उसने किंग दी लैंड में गुवॉन से करवाया था। गुवॉन भी सारंग के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सारा काम कर रहा था। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है और आते ही गुवॉन को काम करने के लिए ऑर्डर पर ऑर्डर देने लगती है। गुवॉन भी उसकी ऑर्डर पर सब काम कर देता है। अब वो गुवॉन को देखती है तो उसे पूछती है कि क्या हम कहीं मिले हैं। वो उसे चारों तरफ से घूमकर देखने लगती है। तब उसे रियलाइज़ होता है ये तो सारंग का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उसे सॉरी कहती है। अब काम खत्म होने के बाद गुवॉन और सारंग बैठकर बातें करते हैं। गुवॉन उसे बताता है कि मैं अपनी मॉम से मिला था, वो बहुत अच्छी इंसान है और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सब सुनकर सारंग खुश होती है। गुवॉन उसे वापस अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सारंग कहती है कि यहाँ कुछ काम बाकी है जो कि मेरी जिम्मेदारी है और वो ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ जा पाऊँगी। फिर वो गुवॉन को होटल की कंडीशन के बारे में बताती है। अगले सीन में प्योंगहुआ को देखते हैं, जिसे वो पायलट फिर से परेशान कर रहा था। वो उसे अपने साथ ड्रिंक का ऑफर करता है, लेकिन इस बार प्योंगहुआ चुप नहीं रहती, बल्कि उसे जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से वो प्योंगहुआ के कदमों में गिर जाता है। एक्चुअली ये प्योंगहुआ का वही बॉयफ्रेंड होता है जिसने उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद उनकी शादी को रजिस्टर कर दिया था। प्योंगहुआ उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली और अगर तुम इसी तरह मुझे परेशान करते रहे तो मैं तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रुआन पायलट को वार्न करता है और कहता है कि मैं प्योंगहुआ से बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुमने फिर से उसे परेशान किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद रुआन प्योंगहुआ को अपने साथ एक जगह ले जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जो आज हो मुझे वैसे ही पसंद हो और मैं तुम्हारी हर परेशानियों में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही प्योंगहुआ उसे किस करती है और इसी के साथ ये दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। अगले सीन में गुवॉन और सारे कोलीग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों का बॉस वहाँ पर आता है और वो गुवॉन को होटल के बारे में बताने लगता है और साथ में ये भी कहता है कि मैं इस होटल को बेचने वाला हूँ क्योंकि ये किंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है और इसे बेचने का ऑर्डर मुझे मिस हुआरंग ने दिया है। तो गुवॉन कहता है कि अगर तुम्हें ये होटल बेचना ही है तो मैं इसे खरीदूंगा। वो इस होटल के ट्रांसफॉर्म को लेकर उन सभी को अपने आइडियाज़ बताता है, जिसे सुनकर सारंग बहुत खुश होती है। गुवॉन डील फाइनल करने के बाद बॉस को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद सारंग और गुवॉन को देखते जो बैठकर अकेले में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है और गुवॉन से पूछती है कि क्या आप सारंग को वापस तो नहीं ले जाएंगे। लेकिन गुवॉन कहता है कि मैं तो अपने साथ सारंग को वापस लेके जाऊँगा
इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन सारंग तो मेरे साथ ही जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग वापस किंग दी लैंड में आ जाती है और वहीं गुवॉन भी प्रेसिडेंट बनकर किंग होटल में आता है और वहाँ के सभी लोग गुवॉन को वेलकम करते हैं। फिर गुवॉन अपने डैड से मिलने आता है। डैड को वहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि गुवॉन उनसे बहुत सारे सवाल करेगा अपनी मॉम को लेकर और सारंग को लेकर, लेकिन गुवॉन उनसे कुछ नहीं पूछता, बल्कि ये कहता है कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। जिस पर डैड कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते हो और अपने फैसले खुद कर सकते हो, लेकिन इस वजह से हमारे बिजनेस को अगर कोई नुकसान होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। गुवॉन भी इसके लिए रेडी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसे हुआरंग मिलने आती है और उसे कहती है कि तुमने अभी तक जो भी अचीव किया है मैं वो सब तुमसे छीन लूँगी। लेकिन गुवॉन कहता है कि मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करना चाहता क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं। जिस पर हुआरंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली कभी भी नहीं माना है। उसके बाद हम दायुल को देखते हैं जिसके पास उसकी बॉस आती है और उसे सबसे जूनियर कोलीग को फायर करने के लिए कहती है, लेकिन दायुल ने भी बॉस के खिलाफ सारे प्रूफ जमा कर लिए थे। वो बॉस को सारे प्रूफ दिखाती है कि वो अपने सारे पर्सनल काम का खर्च कंपनी के पैसों से करती थी। दायुल बॉस को ही रिज़ाइन करने के लिए कहती है, लेकिन बॉस उसे ही धमकी देने लगती है और उसे कहती है कि तुम किसे जाकर मेरी कंप्लेन करोगी, मेरी जान पहचान बहुत ऊपर तक है और तुम्हें पता है कंपनी की एमडी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर गुवॉन और सॉन्गसिक आते हैं जो स्टोर की चेक इन के लिए आए हुए थे। गुवॉन दायुल से मिलता है और उसे बहुत ही फ्रेंडली बात करने लगता है और साथ ही साथ उसके लिए और सारे कुलीग के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आता है। ये सब देखने के बाद बॉस समझ जाती है कि दायुल की पहुंच सबसे ऊपर है, इसलिए दायुल को वो सॉरी कहती है, बट दायुल उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती और कंप्लेन करने का सोचती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन सारंग को प्रपोज करने का सोचता है, इसलिए वो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा रिंग खरीदता है और अच्छे से रेडी होकर सारंग को डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ उन्होंने पहली बार सारंग के बर्थडे पर डिनर किया था। गुवॉन ने सारंग को प्रपोज करने के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करवाया था। उसने ड्रोन ऑपरेटर से कहकर सारे ड्रोन रेडी करवाए थे ताकि वो सारंग को एक मेमोरेबल प्रपोजल दे सके। वो सारंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सारंग कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो उसे कहती है कि आई एम डन, मैं क्विट करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद गुवॉन को शौक लगता है कि सारंग ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सारंग उसे ब्रेकअप करने के लिए कह रही है, लेकिन सारंग ब्रेकअप का नहीं बल्कि जॉब क्विट करने के बारे में बोल रही थी। वो कहती है कि अगर मैं किंग दी लैंड में काम करूंगी तो तुम मेरे बॉस रहोगे और इस वजह से मैं तुम्हें ओपनली डेट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने खुद का होटल ओपन करने का फैसला किया है। गुवॉन जब ये सब सुनता है तो उसकी जान में जान आती है कि सारंग उसे ब्रेकअप का नहीं सोच रही थी, इसलिए वो फ़ोन करके अपना प्रपोजल कैंसिल कर देता है। फिर वो सारंग से कहता है कि तुम जहाँ भी जाओ और जो करना चाहो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। सारंग ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और फिर इसके बाद वो दोनों साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगले सीन में सारंग चेयरमैन से मिलती है और उन्हें अपने क्विट करने के बारे में बताती है। चेयरमैन उसे क्विट करने की वजह पूछते हैं तो सारंग बताती है कि जब मुझे रीअपॉइंट किया गया था तो मुझे दूर रहकर ये रियलाइज़ हुआ कि मैं गुवॉन से बहुत प्यार करती हूँ और इस वजह से मैं किंग दी लैंड में काम करना नहीं चाहती हूँ, ताकि मैं गुवॉन को ओपनली डेट कर सकूँ बिना किसी झिझक के। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं किसी के ऑर्डर मानने की बजाय खुद का होटल खोलूँगी। चेयरमैन ये सब सुनकर गुवॉन और सारंग के रिलेशनशिप को अप्रूवल दे देते हैं। फिर उसके बाद सारंग अपने सारे कोलीग से मिलती है और उन्हें अलविदा कहती है और इसके साथ ही वो किंग होटल से अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। जिसके बाद वो बस स्टॉप पर बैठी होती है तो एक बड़ी सी कार उसके पास आकर रुकती है, जिसे गुवॉन उतरता है। अब गुवॉन को देखकर सारंग सरप्राइज हो जाती है और बहुत खुश होती है। गुवॉन उसके लिए बुके लेकर आया था। वो सारंग को बुके देते हुए उसकी लाइफ की न्यू जर्नी के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट कहता है। फिर वो सारंग को अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन ने होटल को अच्छे से टेक ओवर कर लिया था और साथ ही साथ होटल को ग्लोबल चिल बनाने का आइडिया भी अच्छे से काम कर रहा था। उसके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते थे क्योंकि वो लग्जरी के साथ साथ छोटे होटल पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहता था। वो चाहता था कि होटल में आए सभी कस्टमर को वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। फिर हम सॉन्गसिक और गुवॉन को देखते हैं। गुवॉन ने उसकी प्रमोशन कर दी थी और जब ये बात उसे पता चलती है कि उसे डिपार्टमेंट मैनेजर बना दिया गया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन फिर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे हेड मैनेजर बनाओगे। तो गुवॉन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें डिपार्टमेंट मैनेजर नहीं बनना है तो फिर तुम्हें दूसरा गिफ्ट भी नहीं चाहिए होगा। अब ये सुनने के बाद सॉन्गसिक गुवॉन के हाथ से बॉक्स छीन लेता है और जब वो बॉक्स ओपन करके देखता है तो उसमें एक ब्रांडेड वॉच होती है, जिसे देखकर सॉन्गसिक बहुत ज़्यादा खुश होता है और गुवॉन के तारीफों की पुल बांध देता है। दूसरी तरफ सारंग अपने होटल के लिए बहुत सारी जगहों पर विजिट करती है और फाइनली जाकर उसे एक जगह पसंद आती है। वो ये गुड न्यूज़ गुवॉन को बताती है, जिसे सुनकर गुवॉन बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद हम ग्रैंड माँ को देखते हैं। वो सारंग को बुलाती है और अपनी सारी जमा की हुई सेविंग उसे दे देती हैं
जिसे देखकर सारंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रैंडमर ने उसके लिए इतनी सारी सेविंग कर रखी है। और बस इतना ही नहीं, सारंग ने उनके लिए जो रेयर वाइल्ड प्लांट लेकर आई थी, उन्होंने उसे बेचकर उससे मिले पैसे उसकी सेविंग के लिए रखा था। वो सारंग के लिए खुश होती हैं कि सारंग वो कर रही है जो वो चाहती है। इसके बाद गोवान की फैमिली को देखते हैं, जहाँ जीहू सभी को बताता है कि वो वापस यूएस जाने वाला है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम उसके यहाँ रहने से परेशान है, इसलिए उसने जाने का फैसला कर लिया था। चेयरमैन उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। अब गोवान समझ जाता है कि जीहू ये सब आखिर क्यों कर रहा है, इसलिए वो हुआरंग के पास जाता है और उसे जीहू को रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जीहू का बचपन हमारी तरह गुजरे, जिस पर हुआरंग उसे कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ कि तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तो गोवान भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोनली मत रहो। अब अगले दिन जीहू के जाने का टाइम आ जाता है। हुआरंग उसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने जाती है, तो जीहू उसे हक करता है और कहता है कि मैं आपको बहुत मिस करूँगा, इसलिए मैं वापस नहीं जाना चाहता। ये सुनने के बाद हुआरंग बहुत इमोशनल हो जाती है और जैसे ही जीहू जाने वाला होता है, वो उसका हाथ पकड़कर वापस अपने साथ लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सारंग ने अपना होटल रेनोवेट करा लिया था और गोवान भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, जिसमें वो होटल के सक्सेस और ग्लोबल चेन बनने का सारा क्रेडिट सारे एम्प्लॉय को देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारंग अपने होटल का सारा काम करके रात को सो रही होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो बैट उठाती है और डरते हुए बाहर निकलती है, तो देखती है कि वहाँ गोवान आया है और उसने उस जगह को बहुत सारे फ्लावर से डेकोरेट कर दिया था। सारंग गोवान को देखकर बहुत खुश होती है और उसे हक करती है। अब यहाँ पर बैठकर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में बिताए हुए मोमेंट्स को याद करते हैं। इतने में उसके होटल की रिजर्वेशन कंफर्म हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। सारंग उसे वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन गोवान नहीं मानता और कहता है कि क्या आज मैं यहाँ रुक सकता हूँ। उसके बाद हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारंग और गोवान एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और खुश होते हैं। विल गोवान को देखते हैं, जो हर आए दिन किसी न किसी बहाने सारंग से मिलने आता रहता था। सारंग उसे समझाती है कि रोज़ रोज़ इतनी दूर आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे तुम्हारे हेल्थ ख़राब होगी। विल गोवान को इस बात की टेंशन होती है कि सारंग वहाँ अकेली काम करती थी, इसलिए वो उससे मिलने के बहाने खोजता रहता था। लेकिन सारंग भी उससे प्रॉमिस लेती है कि अब वो यहाँ नहीं आएगा और अपने हेल्थ और बिजनेस पर ध्यान देगा। फिर वो बताती है कि वो कुछ एम्प्लॉय को हायर करने वाली है। पर हम देखते हैं कि सारंग बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेती है और इसी इंटरव्यू में गोवान भी कैंडिडेट बनकर आता है, जो वीकेंड पर काम करने के लिए तैयार था। वो अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से देता है, जिस पर सारंग उसे कहती है कि अगर तुम्हारी स्माइल अच्छी होगी तो मैं तुम्हें काम पर रख लूँगी। तो गोवान भी सारंग को एक क्यूट सी स्माइल देता है, जिसे देखकर सारंग मना नहीं कर पाती और उसे काम पर रखने के लिए हाँ कह देती है। वेल गोवान भी मौका देखकर सारंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, तो सारंग भी उसे यस कह देती है। उसके बाद देखते हैं कि फाइनली उनकी शादी का दिन आ जाता है और किंगडी लैंड में शादी की तैयारियां चल रही थी। अब शादी में गोवान की मॉम भी आई थी। तभी हुआरंग और जीहू आता है। वो जीहू को हक करती हैं और इन लोगों के बीच की सारी दुनिया खत्म हो जाती है। इसके बाद पहले गोवान स्टेज पर एंट्री करता है और फिर सारंग आती है। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे और सभी लोग उन लोगों के लिए बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।